नमस्कार दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम मैंने देखा कि कुछ लोगों को पीबीआई का फॉर्मेट भरने में समस्या हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। तो इसी के निवारण के लिए मैं आपको पीबीआई का फॉर्मेट किस तरह से भरना है जिससे कि हम पूरा इंसेंटिव प्राप्त कर सके, उसको समझाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ एक पीबीआई का फॉर्मेट है। यहाँ पे सबसे पहले सबसे ऊपर ही ऊपर इसमें केंद्र का नाम, माह का नाम, पीएससी का नाम, एएनएम का नाम, सीएचओ का नाम, ब्लॉक का नाम, सारी चीज़ें हैं। सारी चीज़ें कॉमन हैं। और जब भी पीबीआई का फॉर्मेट भरेंगे तो हम उसको 21 तारीख से और 20 तारीख तक का भरेंगे। जैसे कि यदि हम भर रहे हैं जनवरी मंथ का, तो ये 21 दिसंबर से लेके और 20 जनवरी तक भरा जाएगा। ठीक है, ये जनवरी मंथ का रिपोर्ट होगी। ठीक है, अभी की गाइडलाइन के अनुसार इस तरह से मांगा गया है। बाद में कोई गाइडलाइन में चेंजेस हो वो बात अलग है। तो अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट वाइज। पॉइंट 15 पॉइंट है इसके अंदर। हर पॉइंट 1,000 रुपये का इंसेंटिव के लिए है। इस तरह से 15,000 के इंसेंटिव के लिए पूरे 15 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट ओपीडी की संख्या। तो कम से कम जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि लक्ष्य, तो दोस्तों 100% भुगतान के लिए 400 ओपीडी होनी चाहिए। तो लक्ष्य आप 400 लिखेंगे और जितनी आपने उपलब्ध की ओपीडी 300, 350, 400, 500, 600 उतनी आप लिख देंगे। और उसके आगे आपका, जैसे आपका 400 या 400 प्लस ओपीडी हुई है तो आप 1,000 रुपये लिख देंगे उसके आगे। यदि आपकी ओपीडी 300 और 400 के बीच में हुई है, 300 से लेकर 399 के आसपास हुई है, तो आप 750 लिख देंगे। ठीक है, 300 से कम हुई है तो आप कुछ नहीं लिखेंगे, खाली छोड़ देंगे। फिर दोबारा दूसरा पॉइंट आता है गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण। तो दोस्तों, हर गर्भवती महिला का जब भी गर्भवती होती है तो पहली एएनसी उसकी जब होती है उस टाइम पे पंजीकरण होता है। जब उसका टीका लगता है वही उसका पंजीकरण होता है। उस टाइम पे उसका कार्ड भरा जाता है एएनसी वाला। तो जितनी आपके हर टीकाकरण सेशन में आप अपनी एएनएम से क्वांटिटी ले लें और लास्ट में, मंथ के लास्ट में आप एएनसी की क्वांटिटी ले लें और उनको आप लक्ष्य और उपलब्धि दोनों को वहाँ से चढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि कितना लक्ष्य होना चाहिए, कितनी उपलब्धि होनी चाहिए। जितनी गर्भवती एएनसी रजिस्टर हुई वही लक्ष्य है और उन सब का कार्ड बन गया, टीके लग गए तो वही उपलब्धि है। ठीक है, फिर आया तीसरा, गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत जिन्हें प्रसवपूर्ण सेवाएं दी गई है। तो एएनसी जब होती है वहाँ पे एक चीज़ भी होती है कि उन्हें प्रसवपूर्ण सेवाएं भी दी जाती है। तो जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, जितनी भी आपके क्षेत्र में गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी पहली एएनसी, दूसरी एएनसी, तीसरी एएनसी, जितनी भी एएनसी सबकी होनी चाहिए थी। उसके अनुसार उनकी जो भी सेवाएं होती है, जैसे कि उनका बीपी होना, शुगर होना, उनकी गर्भवती एंटीनेटल जाँचें होना। ठीक है, ये सब चीज़ें आप कितनी महिलाओं की हुई है उस मंथ में, कितनी की होनी चाहिए थी। जैसे कि आपके क्षेत्र में यदि 15 गर्भवती महिलाएं चल रही है, उनमें से कितनी महिलाओं की एएनसी होनी चाहिए थी, पहली, दूसरी या तीसरी, वो लक्ष्य हो गया। कितनी की होनी चाहिए थी सबकी टोटल और कितनी की हो गई, वो उपलब्धि हो गया। ठीक है, उसी के अनुसार वहाँ पीवीआई लिख देंगे। ठीक है, फिर फ्रेंड्स आता है चौथा पॉइंट, 2 वर्ष तक के बच्चों का प्रतिशत। इसका भी आपको विवरण एएनएम से मिलेगा। एएनएम से मंथ के लास्ट में आप पूरे 2 बच्चों के कितने बच्चे के टीका लगना चाहिए था वो लक्ष्य हो जाएगा और कितने बच्चों का ड्यू रह गया, कितने बच्चों को टीका नहीं लग पाया उस महीने में, वो आपकी उपलब्धि हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आता है उच्च जोखिम वाली महिलाएं। तो जो भी एएनसी होगी उसके अनुसार उसी में से उच्च जोखिम वाली महिलाएं निकलेंगी। ठीक है, जैसे आपके 15 या 20 एएनसी हैं तो 2 उच्च जोखिम वाली है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी आपके 2 आई, 3 आई, जितनी भी आई, जितनी आपकी प्रेजेंट है हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली, वो आपकी लक्ष्य हो गया। जैसे 3 यदि है जिनका
जैसे कि हाई रिस्क में आपको पता है काफ़ी सारे पॉइंट्स है, तो उसके अनुसार आप हाई रिस्क वाली महिलाओं की उनका फॉलोअप का मतलब यहाँ हर मंथ उनका जो फॉलोअप को कब कब कैसे फॉलोअप करना है उसके लिए आप आशा डायरी में चेक कर सकते हैं। आशा डायरी में चेक कीजिए कि कब कब ANC हाई रिस्क वाले को फॉलोअप होना है। ठीक है, आप मंथली फॉलोअप कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार। जैसे किसी का यदि हीमोग्लोबिन का लेवल कम है तो आप हर महीने हीमोग्लोबिन का लेवल चेक कर सकते हैं। किसी के यदि शुगर की समस्या है, BP की समस्या है, तो आप मंथली उनका फॉलोअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है छठा पॉइंट, नवजात शिशुओं का प्रतिशत, जिनको गृह आधारित नवजात देखभाल के अंतर्गत भ्रमण किया गया है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे बच्चे जिनका जन्म हुआ है 28 दिन के अंदर अंदर आपको उनको विजिट करना है। ठीक है, जैसे इस महीने में आपके जो भी बच्चे जन्म हुए, जितने बच्चों का जन्म हुआ वो लक्ष्य हो गया, और जितनी आपने विजिट करी उनमें से वो सब उपलब्धि हो गई। ठीक है, उसके बाद में आते हैं 7वां पॉइंट, 30% से अधिक आयु वाले लाभार्थी जिनका उच्च रक्तचाप जांचा गया है। तो यहाँ पे पता ही है आपको कि BP वाले मरीजों की बात हो रही है। तो पिछले महीने जैसे जितनी आपने जैसे 100 लोगों का BP नापा है, ठीक है, तो उसमें आप सिंपल सा 8% और ऐड कर लो, वो आपका नेक्स्ट टारगेट हो गया। ठीक है, इस तरह से जैसे आपका 100 है तो उसमें 8% आप बढ़ा देंगे, तो वो आपका मतलब यदि हम टोटल पॉपुलेशन का हर मंथ 8% देखें तो 8% ही एक तरह से हमारा लक्ष्य होता है, BP वाले पेशेंट का भी और शुगर वाले पेशेंट का भी। ठीक है, फिर आते हैं 8वां पॉइंट, शुगर वाले पेशेंट का भी BP वाले पेशेंट की तरह ही हो गया ये। फिर आते हैं 90 पॉइंट पे। 90 पॉइंट कह रहा है कि उच्च रक्तचाप वाले रोग उपचारित की जा रहे उच्च रक्तचाप वाले रोगियों का प्रतिशत। अब जैसे आपने 1000 लोगों का BP जांचा पूरे हर महीने कैलकुलेट करते हो, हर महीने आपके पास एक दो BP वाले मरीज आए, तो कितने आपके पास में मरीज अब तक रजिस्टर्ड है। जैसे आपके पास में 10 मरीज रजिस्टर्ड है, तो आप यहाँ पे लक्ष्य में लिखेंगे 10, और उनमें से कम 5 मरीजों को हर महीने दवाई मिलनी चाहिए। ठीक है, तो कम से कम आपका 50% का टारगेट पूरा हो जाएगा, और 3 मरीजों को मिल रही है 30% है, तो आपका 30% का टारगेट पूरा हो जाएगा यहाँ। ठीक है, इसी तरह से शुगर वाले पेशेंट का है, जैसे आपके यहाँ पे रजिस्टर्ड शुगर के पेशेंट 10 हो गए हैं, अब उनमें से यदि 5 मरीजों को भी दवा मिल जाती है, चाहे वो आपके सेंटर से दवा ले, चाहे वो अपनी दवाई ले रहे हो, चाहे वो कहीं और से दवा ला रहे हो, मतलब वो कुल मिला के दवाई ले रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पर वो हमारा 50% का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा, और 1000 का PBI के लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं 11वां पॉइंट पे, 6 रोग जांच हेतु रेफ़र किए गए रोगियों का परसेंट। तो जाहिर सी बात है कि जैसे आपकी OPD हुई महीने में 400, तो आपको 3% यानी कि 12 मरीज उसमें से रेफ़र करने हैं, तो आपकी उपलब्धि यहाँ 12 हो जाएगी। आपने OPD करी 300, तो 3 तिया 9 आपकी लक्ष्य हो जाएगा, और जितनी आपने रेफ़र किए मरीज वो सब आपके उपलब्धि हो जाएगी। जैसे कोई भी खांसी का मरीज आता है, बलगम का मरीज आता है, काफ़ी लंबे समय से खांसी है, कोई किसी भी तरह का जैसा आपको लगे कि ये 6 रोग का हो सकता है, बस आपको सिर्फ रेफ़र करना है। जस्ट जैसे आपका जो रजिस्टर है, आप OPD रजिस्टर करते हैं, उसी में लास्ट में जाके रिमार्क वाले कॉलम में जाके रेफर्ड लिख दीजिए, और वहाँ से आप इसको चेक करवा सकते हो, टैली करवा सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से 3% के मरीज़ हमें रेफ़र करवाने हैं। फिर उसके बाद में यदि कोई आपके क्षेत्र में 6 रोग का पेशेंट का मेडिसिन चल रहा है, 6 रोग का पेशेंट है, ठीक है, तो कितने आपके पास लक्ष्य है प्रेजेंट, यानी पेशेंट है, जैसे दो यदि चल रहे हैं तो 2, और उन्हें हर महीने दवाई मिल रही है, तो 2 लक्ष्य और 2 ही उपलब्धि आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आती है यहाँ पे BHND की मीटिंग की बात हो रही है 13वें पॉइंट में। तो BHND की मीटिंग हर
ANC के हर टीकाकरण के सेशन पे कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम 4 BHND करनी होती है। तो यहाँ पर आप कम से कम 4 BHND करें, 100% BHND तब मानी जाएगी। तो 4 BHND को पूरा करने के लिए आप यहाँ लक्ष्य में लिखिए 4 और उपलब्धि में आप चारों BHND की डेट लिख दीजिए कि इस डेट को 4 BHND हो गई। ठीक है, यदि 6 हुई है तो 6 लिख दीजिए, 6 डेट लिख दीजिए, लेकिन आप कम से कम 4 लिखिए। 14वें नंबर की पॉइंट पे आती है जो महीने में एक बैठक होती है, BHSNC की बैठक। ठीक है, तो ये महीने में एक बैठक होती है। यहाँ लक्ष्य में आप लिख देंगे 1 और जिस दिन आपने बैठक करी उसकी डेट लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से आप हेल्थ वेलनेस सेंटर पे एक AAA की बैठक करेंगे। ठीक है, उसमें भी आप लक्ष्य कम से कम एक बैठक करेंगे महीने में, उसमें भी आप लक्ष्य में 1 और उपलब्धि में जिस दिन आपने बैठक करी वो लिख देंगे। ठीक है, और इस तरह से लास्ट में जाके और आप यहाँ पे टोटल लिख देंगे अपना ANM का और आशा का इंसेंटिव का, और अपने साइन कर देंगे, ANM के साइन करवा लेंगे, अपने PSC के MO से साइन करवा के MOIC साहब को फॉरवर्ड कर देंगे, उनके साइन करवा देंगे, और या फिर आप BPM BCPM साहब को भी जमा करवा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। और कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।